गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वाटिका, ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें पाठ 16 विजय पथ की कहानी, पहले इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसका हम सारांश भी बताएंगे। और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कछुआ और खरगोश की कहानी बच्चों बहुत पहले आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, या कभी भी सुनी ज़रूर होगी। तो ये वही कहानी है। तो इस कहानी को पहले हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम इसका सारांश यानी कहानी बताएंगे, और कहानी बताने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास, मतलब इस कहानी में क्या है। ये पाठ 16 है, विजय पथ। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, मित्र, क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। मैं तैयार हूँ, कछुआ बोला। दोनों ने अपने साथियों को बुलाकर दौड़ का रास्ता और गंतव्य स्थल तय किया। फिर एक निश्चित दिन पर दौड़ की घोषणा हुई। दौड़ के दिन की घोषणा होने पर खरगोश एकदम निश्चिंत था। उसे पूरा विश्वास था कि कछुआ उससे दौड़ जीत ही नहीं पाएगा। उधर कछुए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वह दौड़ जीतने को लेकर योजना बनाने में जुट गया। दौड़ के लिए निश्चित दिन पर कछुआ और खरगोश निर्धारित स्थान पर दौड़ के लिए उपस्थित हुए। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। कछुआ धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर के बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने गंतव्य स्थान तक कछुआ से पहले ही पहुंच जाएगा। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद पवन बह रही थी। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुए ने इधर उधर देखा। उसे खरगोश कहीं दिखाई ना दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा। उसे कछुआ कहीं ना दिखा। अरे, अभी कछुआ यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, खरगोश ने सोचा और गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ चला। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखता है कि कछुआ वहाँ पहले से ही मौजूद है और उसे तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। ये पाठ 16 विजय पथ, पाठ का सारांश, ये हमने कहानी अभी तक पढ़ी है। अब इसके बाद ये पाठ का सारांश है। इसकी कहानी को हम संक्षेप में सुनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे और खेलते थे। एक दिन खरगोश ने कछुआ से कहा, मित्र, क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। कछुआ बोला, मैं तैयार हूँ। एक दिन दोनों में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई, यानी प्रतियोगिता हुई। कछुआ धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। खरगोश को अचानक नींद आ गई। खरगोश की नींद जैसे ही खुली, वह दौड़कर गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो देखा कि कछुआ वहां पहले पहुंच चुका है और प्रतियोगिता जीत ली है। वहां मौजूद जानवर खरगोश को मालाएं पहना रहे हैं। सॉरी, इसमें ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था लिखने में। और प्रतियोगिता जीत ली है। वहाँ मौजूद जानवर
कछुआ को मालाएं पहना रहे हैं, ना कि खरगोश को पहना रहे हैं, क्योंकि खरगोश तो वो प्रतियोगिता जो है हार चुका था और कछुआ जीता था। तो इसलिए जो भी वहाँ जानवर मौजूद थे वे कछुए को मालाएं पहना रहे थे, माला। अब इसके बाद हम इसके बोध प्रश्न पे आते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो पहला दिया गया है कि बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि खरगोश ने कछुआ से क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा कि खरगोश ने कछुआ से कहा कि मित्र, क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया। तो इसका उत्तर है कि दौड़ के लिए दौड़ का रास्ता, गंतव्य स्थल, एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि दौड़ में कौन जीता और क्यों। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि दौड़ में कछुआ जीता, क्योंकि वह धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है सोच विचार का। ये बताइए, ये पहला प्रश्न दिया गया है कि कछुए के जीतने पर बहुत से पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। कछुए ने सभी के सवालों को प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अगर आप भी वहाँ होते, यानी अगर आप भी होते तो वहाँ कछुए से कौन कौन से सवाल पूछते। तो सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न या हम कह सकते हैं कि कछुए भाई आपको प्रतियोगिता जीतकर कैसा लगा। और दूसरा प्रश्न हम कछुआ से कर सकते हैं कि क्या आपको ये पहले से विश्वास था कि तेज दौड़ने वाले खरगोश से मैं दौड़ जीत जाऊंगा या प्रतियोगिता जीत जाएंगे। और इसके बाद हम खरगोश से कौन कौन से सवाल पूछते हैं। तो इसमें हमने 2 प्रश्न दिए हैं कि हम खरगोश से कौन कौन से सवाल पूछेंगे। प्रतियोगिता हार कर आपको कौन सी सीख मिली, यानी आप तो बहुत तेज़, खरगोश तो बहुत तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में है, तो जब इतने धीमे चलने वाले कछुए से वो प्रतियोगिता हार गया था, तो उसको क्या सीख मिली कि जो बहुत धीमे चल रहा है उससे हम प्रतियोगिता हार गए, तो आगे हम क्या गलती ना करें कि जिससे हम प्रतियोगिता को जीत लें। और इसके बाद है इसका दूसरा प्रश्न है कि दौड़ प्रतियोगिता में धीमी गति से चलने वाले कछुए से हार जाने का क्या कारण मानते हैं। तो ये प्रश्न इन सबके विषय में है। आगे उसी की प्रश्न दिया गया है कि अनुमान और कल्पना पर आधारित ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि अगर यह दौड़ अगली बार हो तो क्या परिणाम होगा। तो अगली बार अगर ये दौड़ होगा तो परिणाम यही होगा कि कछुआ जो है हार जाएगा दौड़ प्रतियोगिता को और खरगोश जीत जाएगा, क्योंकि उसको अपना सबक मिल गया है कि हमें आराम नहीं करना चाहिए था और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद ही हमें आराम करना चाहिए था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, मतलब खरगोश को बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था उस समय कि मैं दौड़ अवश्य जीत जाऊंगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि कछुए ने अपनी जीत की बात फ़ोन पर अपने माता पिता और भाई बहन को बताई। अब कक्षा में अभिनय करते हुए कछुए ने किससे किससे क्या बातें बताई। तो इससे ये क्लास में अभिनय बच्चों को करवाएंगे या करवा सकते हैं। एक को कछुआ और एक को खरगोश आपस में बातचीत के माध्यम से हम अभिनय करवाया जा सकता है। इसके बाद आता है खरगोश ने पेड़ के नीचे सोते सोते सपना देखा। सोचे और लिखे खरगोश ने क्या सपना देखा होगा। खरगोश ने सोते सोते पेड़ के नीचे यही सपना देखा होगा कि मैं दौड़ जीत गया हूँ, यानी प्रतियोगिता जीत गया हूँ और लोग हमें माला पहना रहे हैं और हर तरफ मेरी जय जयकार हो रही है, यही उसको सपना में आया होगा। इसके बाद अगला आता है तुम्हारी कलम से। तो दौड़ के अगले दिन सभी समाचार पत्रों में इस दौड़ की खबर छपी। खबर के साथ कछुए का फोटो भी लगा हुआ था। आप संवाददाता होते तो इस अखबार के लिए इस समाचार पत्र को किस प्रकार लिखते, सोच कर लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो ये बच्चों को करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।